हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट बिजनेस करें, जो डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं और साथ साथ चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल बिजनेस करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कुछ सवालों के साथ। हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि हाउ टू एक्सपोर्ट, व्हाट इज द गवर्नमेंट प्रोसीजर इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, हाउ टू कोट टू आवर बायर, हाउ टू गेट पेमेंट फ्रॉम आवर बायर। ऐसे ही बहुत सवाल हमारे जहन में होते हैं, हमारे मन में होते हैं। तो चलिए वीडियो को बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पूरी एक्सपोर्ट बिजनेस को एक वीडियो में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर मैं ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ, और नहीं तो अलग अलग टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो इस प्रकार हमने पूरे एक्सपोर्ट बिजनेस को 5 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले इसमें आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक विभाग है DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसका काम है लाइसेंस इशू कराना, गवर्नमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना। स्पेसिफिक आइटम पर जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स देती है, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक, MEIS रेट, एडवांस अथॉराइजेशन, ये सब बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स हमें समय समय पर नोटिफिकेशन के द्वारा बताती है। कोटा और टैरिफ भी हमें समय समय पर नोटिफाई करती रहती है कि कौन सा आइटम फ्री है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सा आइटम प्रोहिबिटेड है, कौन सा आइटम रिस्ट्रिक्टेड है। इसके अलावा इसमें EPC जाते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, जिसका काम है हर एक अलग अलग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट प्रमोट करना। जैसे कि कारपेट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए CEPC बनाया गया है, कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। इसी प्रकार एग्रीकल्चर आइटम को बढ़ावा देने के लिए एपेडा बनाया गया है। कपड़े के एक्सपोर्ट के लिए अपैरल बोर्ड बनाया गया है, केसिव बोर्ड बनाया गया है, क्वायर बोर्ड बनाया गया है। इसी प्रकार बहुत सारे EPCs हैं जो कि अलग अलग स्पेसिफिक आइटम को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। दूसरे में आता है इंकोटर्म्स। इंकोटर्म्स का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स। असल में ये बात करता है डिलीवरी ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट की। यह डिफाइन करता है कि कहां तक बायर की ऑब्लिगेशन हो, बायर की जिम्मेदारी हो, और कहां तक सेलर की जिम्मेदारी हो। इंकोटर्म्स 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ओमनी मॉडल और दूसरा मरीन रिस्ट्रिक्टेड। ओमनी मॉडल में 7 प्रकार आते हैं, जैसे कि एक्स वर्क, फ्री कैरियर, कैरिज पेड टू, कैरिज एंड इंश्योरेंस पेड टू, डिलीवरी एट टर्मिनल, डिलीवरी एट प्लेस, डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसी प्रकार मरीन रिस्ट्रिक्टेड में 4 प्रकार आते हैं, जैसे कि फ्री अलॉन्ग साइड शिप, FOB फ्री ऑन बोर्ड, CFR कॉस्ट एंड फ्रेट, CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। पता है कि कहां तक बायर की जिम्मेदारी होगी कॉस्ट की और रिस्क की, और कहां तक सेलर की जिम्मेदारी होगी कॉस्ट की एंड रिस्क की। इसके लिए अलग से मैं पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। थर्ड में आता है मेथड्स ऑफ पेमेंट की। हम अपने बायर को माल को डिलीवर कर चुके हैं, अब पेमेंट कैसे लें। पेमेंट के 5 प्रकार हैं। सबसे पहले आता है प्री पेमेंट, जिसको एडवांस पेमेंट भी कहते हैं। सेकेंड में आता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जिसे LC कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। थर्ड में आता है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट, डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस।
इसको साइट पेमेंट और टाइम पेमेंट भी कहते हैं। फोर्थ में आता है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट एक ठेका हो जाता है कि माल भेजने के बाद हमें इतना पेमेंट चाहिए। फिफ्थ में आता है ओपन अकाउंट, जो कि काफी चलन में है। ओपन अकाउंट का मतलब मैं माल भेज रहा हूं, आप हमारे खाते में पैसे डाल दीजिए। इस पर मैं डिटेल पे वीडियो बना दूंगा। लेटर ऑफ क्रेडिट पर विशेष वीडियो बनाऊंगा। चौथे नंबर पर आता है इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन। मैंने अपने माल को भेज दिया है, पेमेंट के लिए अप्लाई किया है। इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन में सबसे जरूरी होती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर रखें, साफ रखें। थोड़ी सी भी डिस्क्रिपेंसी की वजह से हमारा एलसी, हमारा पेमेंट रुक सकता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखा जाए कि हम अपने डॉक्यूमेंट को एकदम क्लियर और साफ रखें, थोड़ी सी भी डिस्क्रिपेंसी ना हो। डॉक्यूमेंटेशन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले कॉमर्शियल ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट। कॉमर्शियल ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट आते हैं जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। इसे आप हेल्पिंग डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं। इसमें आते हैं जैसे प्रोफार्मा इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंटीमेशन ऑफ इंस्पेक्शन, शिपिंग इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही डॉक्यूमेंट कॉमर्शियल ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं। सेकेंड में आता है कॉमर्शियल प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। ये हमारा मुख्य डॉक्यूमेंट होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस पॉलिसी, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल। जो हमारे मुख्य डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं। थर्ड में आता है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं जो गवर्नमेंट ऑथोराइज हो, गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं जैसे कि जीआर फॉर्म, एआरई फॉर्म, पीपी फॉर्म, सॉफ्टेक्स फॉर्म, शिपिंग बिल। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म्स आए जो कि रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में हमने रखा है। 5वें नंबर पर आता है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल दिए जाते हैं, जैसे कि सेलर नेम, बायर नेम, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, मेथड्स ऑफ पेमेंट, मेथड्स ऑफ डिलीवरी, डेट, टाइम, क्वांटिटी, क्वालिटी, नेट अमाउंट। इसी प्रकार सारे डिटेल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। हर एक टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो बाद में बना दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।